हेलो एंड वेलकम टू विद्या शास्त्री बीटेक कोर्स। बीटेक कोर्स में मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बीटेक का पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। तो आज इसका लेक्चर 3 है और थर्ड लेक्चर पे आज हम करने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज और मोमेंट्स। पार्टीशन वैल्यूज और मोमेंट्स पार्टीशन वैल्यू और मोमेंट्स करने वाले हैं। तो पार्टीशन वैल्यूज में हमारे पास क्या थे? मीडियन, क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल। जैसे हमने मीडियन में देखा कि मीडियन एक डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो डाटा को हम 4, 10 या 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मीडियन किसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करता था किसी भी पर्टिकुलर डाटा को। क्वार्टाइल 4 पार्ट्स में डिवाइड करता था, पिछले लेक्चर में देखा। डिसाइल करता है 10 पार्ट्स में। डिसाइल 10 पार्ट्स में डाटा को डिवाइड करता है। और परसेंटाइल 100 पार्ट में एक कोई भी डाटा है उसको 100 पार्ट में डिवाइड कर देगा परसेंटाइल। तो मीन में, मीडियन में इंडिविजुअल या डिस्क्रीट डाटा के लिए क्या करते हैं, n+1/2 करते थे। क्वार्टाइल में क्या करते थे, n+1/4। डिसाइल में क्या करेंगे, n+1/10। और परसेंटाइल में क्या करेंगे, n+1/100। बाकी सब सेम रहेगा। कंटिन्यूअस के लिए अगर हमें डिसाइल निकालना है, कंटिन्यूअस डाटा के लिए अगर डिसाइल निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा डिसाइल 1 या कोई भी निकाल सकते हैं, एन एच निकाल लेते हैं, इक्वल टू एन प्लस एन कैपिटल एन बाई 10 माइनस CF अपॉन F इंटू 100 इंटू एच। अगर परसेंटाइल निकालना तो n अपॉन 100 आ जाएगा। परसेंटाइल के लिए n अपॉन 100 आ जाएगा। तो बाकी सब क्वार्टाइल जैसा ही है, मीडियन जैसा ही है। बस क्या चेंज करना है, डिनोमिनेटर चेंज करना है, 2 से 4, 10 या 100। मीडियन है तो n/2, क्वार्टाइल है तो n/4, डिसाइल है तो n/10, परसेंटाइल है तो n/100। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है? मोमेंट इन स्टैटिस्टिक्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएशन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो मोमेंट किसमें हेल्प करते हैं? इन सब चीजों को निकालने में हेल्प करता है। सेंट्रल टेंडेंसी में, वेरिएशन में, स्क्यूनेस में और कर्टोसिस में। मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है। मोमेंट को म्यू से डिनोट किया जाता है। तो इंडिविजुअल डाटा यानी अनग्रुप डाटा के लिए, अब डाटा 2 टाइप्स का था। फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ग्रुप डाटा होता है, अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप्ड डाटा में क्या आता है हमारा, इंडिविजुअल सीरीज आती है। क्या आती है? इंडिविजुअल सीरीज आती है। तो उसमें मोमेंट कैसे निकालेंगे? अनग्रुप डाटा में मोमेंट निकालेंगे म्यू आर इज इक्वल टू 1 अपॉन n समेशन x माइनस x बार की पावर r। इंडिविजुअल डाटा के लिए जो मोमेंट है वो कैसे निकालेंगे, 1/n समेशन ऑफ x माइनस x बार की पावर r। यहाँ पर x बार क्या है, मीन, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। x बार क्या है, मीन, और n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ आया? अब अनग्रुप डाटा यानी इंडिविजुअल सीरीज के लिए देखिए। अब ग्रुप्ड डाटा यानी डिस्क्रीट सीरीज के लिए हम कैसे निकालेंगे, डिस्क्रीट या कॉन्टिन्यूअस सीरीज के लिए मोमेंट कैसे निकालेंगे। ठीक, आप ये नोट कर सकते हैं। फॉर ग्रुप डाटा में डिस्क्रीट सीरीज या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल या डिस्क्रीट कंटिन्यूअस टेबल आता है। उसमें कैसे निकालेंगे, म्यू आर इज इक्वल टू 1 बाई समेशन एफ आई समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर और साथ में फ्रीक्वेंसी। ग्रुप डाटा में
नीचे क्या आ जाएगा, समेशन फ्रीक्वेंसी, और ऊपर समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। यहाँ पर आर का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ग्रुप डाटा में मूवमेंट कैसे निकलेगा, समेशन एफ डॉट एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर अपॉन समेशन एफ आई। अनग्रुप डाटा में म्यू आर इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एक्स माइनस एक्स बार की पावर आर। एक्स बार यहाँ भी मीन ही है, एक्स बार इज इक्वल टू, और समेशन एफ आई क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये मोमेंट तो तब निकल रहा है जब हम एक्चुअल मीन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक्चुअल मीन। अगर हमारे पास एक्चुअल मीन नहीं है तो हम अज्यूम मीन लेंगे, और अज्यूम मीन लेने के लिए जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ मीन की जगह अज्यूम मीन आ जाएगा। ठीक है, ग्रुप ग्रुप डाटा के लिए अज्यूम मीन अगर हम ले रहे हैं तो उस मोमेंट को म्यू आर डैश से डिनोट करेंगे, म्यू आर डैश से डिनोट करेंगे, और अज्यूम मीन लेने के लिए वन अपॉन समेशन एफ आई इंटू समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार की जगह अज्यूम मीन की पावर आर। ठीक है, तो ये हो जाएगा व्हेन अज्यूम मीन इज टेकन, व्हेन assumed mean is taken, assumed mean is taken, इसकी जगह पर मीन की जगह पे assumed mean ले लिया तो म्यू आर डैश हो जाएगा मोमेंट 1 अपॉन समेशन एफ आई समेशन एफ डॉट एक्स माइनस assumed mean की पावर आर। इंडिविजुअल डाटा के लिए भी सेम हो जाएगा, assumed mean के लिए म्यू आर डैश से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एक्स माइनस ए की पावर आर। ठीक है, व्हेन अज्यूम मीन इज टेकन। ठीक है, तो म्यू और म्यू डैश आर, ये आपको फर्क समझ में आया। म्यू आर होगा तो हमने एक्चुअल मीन लिया है, म्यू डैश आर होगा तो हमने अज्यूम मीन लिया है। ठीक है, अब देखिए जो म्यू आर था, म्यू आर तो है मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल मीन, और म्यू डैश आर है मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम्ड मीन। म्यू आर क्या है, मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल मीन, एंड म्यू डैश आर इज मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेरी मीन या एज्यूम्ड मीन। अब हमें ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लेना है मोमेंट, या ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मोमेंट निकालना है। यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाए, एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, और अगर ओरिजिन के बेसिस पर निकालना है तो उसको वी आर से डिनोट करेंगे, उस मोमेंट को वी आर से डिनोट करेंगे, और फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एन समेशन एफ आई इंटू एक्स आई की पावर आर, जहां पर एन क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये किसके लिए है, ग्रुप्ड डाटा के लिए, किसके लिए, ग्रुप्ड डाटा के लिए। ओरिजिन के बेसिस पर निकालना है, वी आर से डिनोट करेंगे, तो फॉर्मूला जो है वी आर इक्वल टू 1 अपॉन एन समेशन एफ डॉट एक्स आई की पावर आर। आर की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बेसिकली एग्जाम में 4 मोमेंट निकालने तक आता है, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 तक निकालना आता है। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर। क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू आर डैश माइनस आर सी वन म्यू आर माइनस 1 डैश म्यू 1 डैश प्लस आर सी टू म्यू आर माइनस 2 डैश म्यू 1 डैश का स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 1 की पावर आर म्यू 1 डैश की स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए,
और एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि μ1 पहला मोमेंट हमेशा जीरो होता है, μ1 इज इक्वल टू जीरो, μ1 इज इक्वल टू जीरो रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है कि मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन कैसे निकालते हैं, मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन कैसे निकालते हैं, और मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम्ड मीन कैसे निकालते हैं। फिर हमने देखा कि रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड म्यू डैश आर। ठीक है, एज्यूम्ड मीन और एज्यूम्ड मीन, मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम्ड मीन और मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू मीन के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये हमने रिलेशन देखा, इसको याद करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि बोल देगा म्यू आर गिवन है तो आपको म्यू आर डैश निकालना होगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल था, इस पर क्वेश्चन करके देखते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन देते, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, एक्स का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी गिवन है 1 8 28 56 70 56 28 8 एंड 1। ठीक है, और कह रहे हैं हमें 4 मोमेंट निकालना है। फाइंड मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम्ड मीन। डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और हमें क्या निकालना है, म्यू डैश की वैल्यू निकालनी है, मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू एज्यूम्ड मीन निकालना है। तो म्यू डैश का वैल्यू निकालना, तो म्यू वन क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट है इसलिए 1 अपॉन समेशन एफ आई समेशन एक्स माइनस ए का पावर 1, आर का वैल्यू 1, 2 के लिए 1 अपॉन समेशन एफ आई समेशन एक्स माइनस ए की पावर 2, 1 अपॉन समेशन एफ आई समेशन एक्स माइनस ए की पावर 3, 1 अपॉन समेशन एफ आई समेशन एक्स माइनस ए की पावर। ठीक है, तो हमें एक्स माइनस ए वाला कॉलम हमें निकालना है। अब एज्यूम मीन कैसे एज्यूम करते थे, एक्स आई का मिडल वैल्यू 9 है, 4 छोड़ दीजिए, ऊपर 4 छोड़ दीजिए, एज्यूम ए का वैल्यू क्या आएगा 4, तो एक्स माइनस ए निकालेंगे यानी एक्स माइनस 4 निकालेंगे, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक है, अब म्यू वन निकालते हैं, म्यू वन डैश इज इक्वल टू समेशन एफ आई कितना है, समेशन एफ आई है 256, समेशन एफ आई है 256, तो समेशन एक्स माइनस ए अपॉन समेशन एफ आई। अब एक्स माइनस ए का समेशन कितना है, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2, तो समेशन कितना आ गया 0, तो ऊपर वाला 0 अपॉन समेशन एफ आई, तो सब 0 अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0, तो म्यू वन डैश का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 0, म्यू वन डैश का वैल्यू क्या आ गया 0। अब म्यू टू डैश निकालने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी है, एक्स माइनस ए के स्क्वायर, इस सीरीज का स्क्वायर कर दीजिए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर कर दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट है। तो 16 9 4 1 0 1 4 9 16। ठीक है, न्यू वन, हाँ डिस्क्रीट था इसलिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लीकेशन भी होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लीकेशन भी होगा, इस पॉइंट को छोड़ेंगे नहीं कि अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है तो फॉर्मूला क्या होगा, म्यू वन डैश इक्वल टू 1 अपॉन समेशन एफ आई इनटू समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स माइनस ए की पावर आर। तो म्यू वन वैसे भी 0 ही आना है, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आना है। ठीक है, समेशन एफ डॉट एक्स माइनस ए ही 0 ही आना है, आप करके देख सकते हैं। तो हमने स्क्वायर निकाल लिया, तो एफ डॉट एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या आएगा 16
72, 112, 56, 0, 56, 112, 72, 16। अब इनका समेशन कितना आएगा 512। ऐसे ही हमें क्या निकालना है म्यू थ्री के लिए एफ डॉट एक्स माइनस ए का क्यूब, एफ डॉट एक्स माइनस ए का क्यूब निकाल लेंगे। एफ माइनस पहले एक्स माइनस ए का क्यूब निकालेंगे, फिर उसका फ्रीक्वेंसी वाले डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या आएगा -64, -216, -224, -56, 0, 56, 224, 216 एंड 64। ठीक है, इन सब का सम dx क्यूब, इन सब का सम भी 0 ही आएगा। 216 से 216 कैंसिल, 224 से 224 कैंसिल, 64 से 64, 56 से 56, इनका भी 0 आएगा। तो इससे क्या पता चला म्यू थ्री डैश भी 0 आया, म्यू थ्री डैश भी 0 आया, क्योंकि इसका वैल्यू 0 है तो समथिंग मल्टीप्लाई 0 इक्वल टू 0। तो म्यू थ्री डैश 0, म्यू वन डैश 0। म्यू टू डैश के लिए समेशन एफ डॉट एक्स माइनस ए का स्क्वायर, इनका समेशन क्या आएगा 512, 512 अपॉन समेशन एफ आई 256, कैंसिल करेंगे 2 पे कटेगा। तो म्यू टू डैश क्या आएगा 2, म्यू टू डैश क्या आएगा 2। ऐसे म्यू फोर डैश निकालने के लिए एक्स माइनस ए का इसकी पावर 4 करेंगे, फिर एक्स माइनस ए की पावर 4 से फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे, एफ डॉट एक्स माइनस ए की पावर 4। फिर इसका समीशन क्या आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, समीशन एफ डॉट एक्स माइनस ए की पावर 4 इज इक्वल टू 2816। तो हमारे पास म्यू वन का म्यू वन डैश का वैल्यू 0, म्यू थ्री डैश का वैल्यू 0, म्यू टू डैश का वैल्यू 2 और म्यू फोर डैश का वैल्यू 11, म्यू फोर डैश का वैल्यू 11। ठीक है, तो ऐसे चारों वैल्यू आए। तो बेसिकली करना क्या था इसमें, पहले जो निकालना है उसके फॉर्मूले लिखो, फॉर्मूले में जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना टेबल बना लीजिए। ठीक है, उसके हिसाब से अपना टेबल बना लीजिए। अब एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन फाइंड मोमेंट, कितने निकालने हैं 4 मोमेंट्स निकालने हैं। पहला विद रेस्पेक्ट टू origin, with respect to mean, with respect to assumed mean। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है xi fi 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 15, 25, 35। इसमें आपको मोमेंट निकालना है, 4 मोमेंट निकालने हैं, 4 मोमेंट। किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, मीन के रेस्पेक्ट में और एज्यूम मीन के रेस्पेक्ट में निकालना है। ठीक है, इसमें एक्स आई गिवन है और एफ आई गिवन है। ये क्वेश्चन आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तीनों का आंसर बताएंगे। मीन में क्या करना है, इसका पहले मीन निकालेंगे फिर एक्स माइनस मीन वाली टेबल बनाएंगे। एज्यूम मीन अभी करवाया है, ओरिजिन में क्या करना है एक्स माइनस 0 वाला टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। इस पूरी सीरीज में पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है मैथ्स का, मैथमेटिक्स का, बीटेक फर्स्ट ईयर का। तो और वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।